गीता भी यही बात कह रही है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् दापो न शोषयति मारुतः। तो ये ईश्वर का ही एक छोटा रूप है, अंश है। ये आत्मा जैसे ही किसी आवरण में आता है तब ये जीव के आवरण में होता है, इसलिए जीवात्मा कहलाता है। अगर किसी के घर में मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोगों को किन किन चीज़ों का नियम का पालन करना चाहिए उस मृत्यु काल के समय? जो धराम धाम, पहले कहते थे धराधाम सत्य है, फिर कहते हैं काम धाम सत्य है। बेचारा कमाने धमाने लगा। अब जब वो गलती से मर गया ने 4 जने के कंधे पे टंग गया, तब लोग असली वाली बात बताते हैं कि बेटा राम नाम सत्य है। अब वो बेचारा क्या कर ले। डेथ होती है घर के अंदर, तो उसके जो पहले के क्षण रहते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि पूरी जिंदगी में जो जो आपने किया है, अच्छा बुरा, सारा आपको फ्लैशबैक आता है। बिल्कुल आता है। तो ये सही है। हाँ, पर सबसे बड़ी बात यह है, मनुष्य गरुड़ पुराण को मरने के बाद सुनने में रुचि रख रहा है। हाँ, गलती करने से वो कब बच जाता जब वो जीते जी सुन लेता। अब मैं हत्या मान के चलूँ, एक तो मैंने उद्देश्य से करी कि गया मजा आया तो मैंने किसी भी कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है। एक मेरे से गलती से चढ़ गया गाड़ी, तो वहां पे गरुड़ पुराण के हिसाब से कर्मयोग कैसे काम करेगा? उससे भी ऊपर चलो तो भोलेनाथ ने दक्ष महाराज की मुंडी काट दिया था, वो सती माता भस्म हो गई थी, जो वो भी तो यज्ञ का ही खेल था ना। हाँ, यज्ञ में ही। तो जब हमारी पौराणिक गाथाएं चीख चीख के बता रहे हैं कि हम अनादिकाल से सुसभ्य, सुसंस्कृतिक और आर्य और सनातनी धर्म और अधर्मों को समझने वाले लोग, फिर हम ये अगर मान लें कि नहीं हम 20,000 ईसा पूर्व पाषाण काल के आदि मानव थे, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इनको। और उसको डॉक्टरों ने भी डेड घोषित कर दिया। ये अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और 3, 4, 5 घंटे बाद वो वापस जीवित हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? 84 नरकों की व्याख्या है, जिनमें 28 मुख्य नरक हैं। उनमें भी 7-8 प्रकार के अलग श्रेणियों में बांट दिए गए हैं, जैसे आसिपत्र, कुंभी, पाक, रौरव। तो हम स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से श्री महंत गोपाल भारती जी का। ओम नमो नारायण गुरुदेव। ओम नमो नारायण। तो गुरुदेव, जैसे कि अब जो हमारा आज पॉडकास्ट है वो पुराणों के ऊपर है, तो वैसे ही हमने एक पुराण उठाया कि हम आज इस पॉडकास्ट में उस पुराण की डिस्कशन करेंगे, गरुड़ पुराण के बारे में। तो गुरुदेव, गरुड़ पुराण वास्तविक में क्या है? गरुड़ पुराण एक श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं हम, जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए सही मार्गदर्शन कर सकता है, कम से कम पाप से बचने के लिए। क्योंकि सबसे पहला मनुष्य का कर्म है आत्म कल्याण करना। जैसे अभी बहुत से लोगों की विचारधारा है कि हम इस शरीर को मर जाते हैं, जब बॉडी ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं बस मर गए, कहानी ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा अनंत और अविनाशी परमात्मा का अंश है, तो इसका मतलब है आत्मा मरती नहीं है, ये विलय होती है सीधे। अपन इसको ऐसा समझो, इस हाल में हवा है जी, किसी सिस्टम से इस हवा को एक फुग्गे में भर दिया जाए जी, फुग्गे को हाल में छोड़ दो, तो उस फुग्गे की भाषा में हमें कहेंगे कि इसमें जो हवा भरा है वो हवा हाल वाला ही हवा है जी। फिर भी वो हवा इस हवा से मिल नहीं सकता, है ना जी। माने कि बड़े से माहौल में रहते हुए भी वो छोटे माहौल के कारण वो उसमें मिक्स नहीं हो पा रहा है, उसकी स्वतंत्रता छिन गई है जी। इसी प्रकार से जो परमात्मा का अंश आत्मा है, यह आत्मा ब्रह्म रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब यह आत्मा 3 लेयर में बंधा हुआ रहता है। पहला लेयर है कारण शरीर। कारण शरीर। कारण शरीर जी। मैं हूँ, ये सिर्फ महसूस होना, इसका एहसास होना, जो फीलिंग है कि मैं हूँ, बस ये एक रीजन है कारण शरीर का। जी। कारण शरीर के ऊपर है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम भूत प्रेत की योनि में भी कह सकते हैं, जो अदृश्य आत्माएं टहलती रहती हैं। प्रेत योनि भी होती है 84 लाख योनियों जैसी, तो वो भी एक जो है वो है सूक्ष्म शरीर की यात्रा। और ऊपर जो तीसरा लेयर है वो है स्थूल शरीर।
स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जी। माने हमारा तुम्हारा जो बॉडी आज की तारीख में जो हम देख सुन रहे हैं, ये स्थूल शरीर है, भौतिक बाहरी चीज है। जी। अपने सारे रिलेशन वगैरह इस शरीर से जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं। जी। इसलिए हम इसको भौतिक जगत कहते हैं। माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं होते हुए भी होने का महसूस कराए, ये परमात्मा की माया है। तो आत्मा चूंकि अनंत और अविनाशी है, इसकी यात्रा हमेशा होती रहती है। ये शरीर को कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है, चेंज करती रहती है। हाँ जी। हर बार जैसे हम 100 साल की उम्र जीते हैं, उस 100 साल में हम 10, 20, 50 बार कपड़े एक्सचेंज कर देते हैं, अपने बदल देते हैं फटते ही, जी। है ना। वसान से जीर्णान यथा विहाय नवा निगृह्णाति नरो पराणी। जैसे पुराने कपड़े को त्याग के नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बॉडी को छोड़ दिया जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। मतलब ये सर्किल चलता ही रहेगा। एक साइकिल चलती रहेगी। हाँ, एक ही उपाय है, आप मोक्ष को प्राप्त कर लो। ज्ञान मार्ग से कहें तो मोक्ष को प्राप्त कर लो, भक्ति मार्ग से कहें तो अपने इष्ट को प्राप्त कर लो। जो राम जी के भगत हैं, राम जी को प्राप्त कर लें, कृष्ण के दीवाने कृष्ण को प्राप्त कर लें, तो वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब वापस फिर इस सर्किल में नहीं रहना पड़ता है। तो ये जैसे गरुड़ पुराण है, तो इस ग्रंथ का नाम गरुड़ पुराण क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि गरुड़ जो है भगवान नारायण के वाहन कहलाते हैं, उनके एक श्रेष्ठ गण भी हैं जी। और गरुड़ भगवान ने तप करके नारायण को मतलब खुद को साथ रखने का भाग्य प्राप्त किया है। और इस सृष्टि पे टहलने के बाद उन्हें ऐसा हुआ होगा मन में कि मनुष्यों के हित के लिए कोई बात हो, तो नारायण उस समय अच्छे मूड में थे, तो गरुड़ भगवान ने पूछ लिया कि हे प्रभु श्री हरि नारायण भगवान, मनुष्यों के हित के लिए, माने उन्होंने जो कुछ भी प्रश्न उत्तर किए थे, फिर उसको बाद में एक जगह संग्रहित करके उसका नाम गरुड़ पुराण रखा गया। ये भगवान श्री हरि नारायण और गरुड़ जी के वार्तालाप से संबंधित है। सब्जेक्ट है मनुष्य जाति के उत्थान के विषय में, मानव के निश्चित तौर से उन्नति, या यूँ कहो कि क्रमशः मुक्ति, सद्य मुक्ति या मोक्ष के विषय में है। अच्छा, बहुत बड़ी विडंबना यह है कि जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, उसको सब जानते हैं कि अगर ये घर के बाहर खेलेगा तो कुछ न कुछ तोड़ फाड़ करेगा, कंप्लेंट आएगी, रुपए पैसे जमा करने पड़ेंगे, नुकसान का भरपाई। तो उसको सब मिलकर सिखाते हैं कि बेटा धराधाम सत्य है, धराधाम सत्य है, माने घर ही और घर का आंगन ही सही है, बाकी बाहर मत जाओ, बाबा उठा ले जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, सियाल खा जाएगा, है ना। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होकर जवान हो जाता है जी, तब उसके साथ वाले लोग ये बताने लगते हैं कि बेटा काम धाम सत्य है। कब तक माँ बाप पे बोझ बना रहेगा? जो धराम धाम, पहले कहते थे धराधाम सत्य है, फिर कहते हैं काम धाम सत्य है। बेचारा कमाने धमाने लगा। अब जब वो गलती से मर गया ने 4 जने के कंधे पे टंग गया, तब लोग असली वाली बात बताते हैं कि बेटा राम नाम सत्य है। अब वो बेचारा क्या कर ले? तब तो मृत्यु, वो तो मर ही गया बेचारा। उसकी आत्मा तो ऊपर से रोएगी कि मूर्खों पहले ही बता देते। पर देखो, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब वो कंधे पे नहीं टंगा था जी, जब उसने किसी को टांग रखा था, तब वो भी राम नाम सत्य बोल रहा था। पर वो किसके लिए? वो जो टंगा है उसके लिए बोल रहा था। अपने लीजिए नहीं बोला, स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए उसने उसका उपयोग नहीं लिया। शास्त्रों में वर्णित है, संतों के मुख से सुनने में आया कि आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च। इस संसार का सबसे बड़ा हित हम कब करते हैं? जब हम अपना मोक्ष प्राप्त कर लें, ताकि वो स्रोत खुल जाए जो किसी भी जिज्ञासु को वह मार्ग दे सके। तो स्वयं के कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए गरुड़ महाराज ने भगवान विष्णु से प्रश्न किए थे जी, कि और वो सारे प्रश्नों के उत्तर और जवाब, हाँ, उनके वार्तालाप पूरे जो है गरुड़ पुराण में संग्रहित हैं। ये एक विशेष गहन ग्रंथ कह सकते हैं हम इसे। इसमें पूरी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या भी है, सारी बातें हैं, 8वें दिन, 10वें दिन, पहले दिन, तीसरे दिन, सारी बातें हैं।
पर सबसे बड़ी बात यह है, मनुष्य गरुड़ पुराण को मरने के बाद सुनने में रुचि रख रहा है। हाँ गलती करने से वो कब बच जाता, जब वो जीते जी सुन लेता। हाँ, अगर कोई मरता है तो घर पे गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, पर किया किसके पास जाता है? जो मृत शरीर है उसके पास उसके निमित्त किया जाता निमित्त है, की जाता है। स्वयं को जानकारी के लिए नहीं। ये ऐसा ही है जैसे राम नाम सत्य अपने लिए कभी नहीं आजमाते, वो सुना देते हैं, फ्री हो जाते हैं, लाश को जला के फ्री हुए, मरघट से बाहर आए, कहानी खत्म, भूल जाते हैं। अभी भगवत गीता भी ज्यादातर मृत्यु के समय सुनाई जाती है। कोर्ट में भी हाथ रखाते हैं, गीता पे कसम खाओ। इन पागलों को यही नहीं पता कि गीता जब जीते जी तुमने पढ़ा ही नहीं है तो मृत्यु के बाद वो तुम्हारे किस काम आएगी। जब तुमने गीता को समझा ही नहीं तो तुम कोर्ट में अगर हाथ रख के कसम भी खाओगे तो तुम किस बात की कसम खा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में। जी। अगर स्कूल के सिलेबेशन में गीता पढ़ाई जाती तो उस पर हाथ रख के कसम खाने वाला आदमी जानता भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। पढ़ाई से तो वंचित रख गए, गुरुकुल बंद, स्कूलों में धार्मिक ग्रंथ बंद। हमें तो ये पढ़ाया जाने लगा कि हम वानर से नर हुए, नर माने आदि मानव हुए, आदि मानव से नर हुए। जो ये तर्क दे रहे हैं कि हम 20,000 ईसा पूर्व कच्चा मांस खा लेते थे, अग्नि का ज्ञान नहीं था, पाषाण युग में जी रहे थे, उनके हिसाब से गरुड़ पुराण तो कोई काम की चीज नहीं है। नहीं है। इसलिए पहले इन बातों को समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम पाषाण काल में अग्नि का ज्ञान नहीं था तो द्वापर युग जो कि 8,64,000 वर्ष की अवधि का युग है द्वापर युग, इसमें अनेकों बार यज्ञ वगैरह होते हैं। हमें अग्नि का ज्ञान नहीं था तो यज्ञ कहाँ से हुए। फिर त्रेता युग में चलो, राम जी के जन्म, वो जहाँ राम जी का समय काल है त्रेता युग पूरा, वो कलयुग से 3 गुना लंबा चौड़ा है। मतलब ये 4,32,000 का है, द्वापर 8,64 का है, तो त्रेता युग कम से कम 12,64 है ना। तो वहाँ भी अग्नि का प्रयोग हुआ है, बार बार यज्ञ हुए हैं। लोग उसने अश्वमेध यज्ञ को पकड़ा घोड़े को, तो यज्ञ ही तो हो रहा था ना। और ऊपर चलो सतयुग में राजा मनु ने, राजा सगर ने यज्ञ किया। राजा सगर के यज्ञ को इंद्र ने चुरा के बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम के पीछे। आज भी गंगा सागर हम जा रहे हैं उसी बात के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रमाण है। और उससे भी ऊपर चलो तो भोलेनाथ ने दक्ष महाराज की मुंडी काट दिया था, वो सती माता भस्म हो गई थी, जो वो अभी तो यज्ञ का ही खेल था ना। हाँ, यज्ञ में ही। तो जब हमारे पौराणिक गाथाएं चीख चीख के बता रहे हैं कि हम अनादिकाल से सुसभ्य, सुसंस्कृतिक और आर्य और सनातनी धर्म और अधर्म को समझने वाले लोग हैं, फिर हम ये अगर मान लें कि नहीं हम 20,000 ईसा पूर्व पाषाण काल के आदि मानव थे, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इनको। ये तो सोए नहीं हैं, सोने के नाटक किए पड़े हुए हैं। अगर पत्थर से मार के और यूं ही कच्चा पक्का मांस खाने की प्रक्रिया को देख के कहा जाए कि हमारे पूर्वज हैं, तो अभी भी आदिवासी इलाके में, मंडला वगैरह कहीं आदिवासी, झाबुआ जिले में कहीं चले जाओ तो बापड़े आदिवासी भील कोल अभी भी मार के यूं ही खा रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो हमारे पूर्वज हैं। हाँ। डार्विन और लेमार्क ने बताया कि बंदर से नर हुए, जबकि उनके ही देश के लोगों ने इस बात को खंडित कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि अगर बंदर से नर बन गए किसी भी एलोवेशन के चलते हुए, जो भी वैज्ञानिक भाषा हो, तो आज की तारीख में बंदर बचे क्यों। गेहूं से चावल बन गया तो गेहूं खत्म होना था। या फिर बंदर के घर में भले 5, 4, 10 साल में 150 बंदर में 5, 4 मनक पैदा होने थे, मनुष्य पैदा होना था, जो डाल से गिर पड़ते ने आदमी जाके लाता कि अरे यार ये अपने पूर्वजों के यहाँ ने, ऐसे मनुष्य के घर में 5, 4 बच्चे बंदर के पैदा होने थे जी। साल 2, 4 साल 10 साल में तो होने थे ना। तो हम भी सोचते हो ये पुरखे पैदा हो गए, इनको पेड़ पे छोड़ के आओ जी। पर हमने प्रश्न नहीं किया। वो उनने बोला कि वो ऊपर जिराफ गर्दन करके खाता रहा क्योंकि नीचे सब प्रकृति विनष्ट हो गई, तो फिर ये भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, इनकी भी गर्दन ऊंची क्यों नहीं हुई। इनको भोजन कहाँ से मिल गया। उस बेचारे जिराफ को ही भोजन नहीं मिल रहा था। मतलब इन्होंने जो कुछ भी काल्पनिक पोथी गढ़ दिया, हमें थोप दिया, हमने अपने पुराणों को अनदेखा करके इनको स्वीकार कर लिया और अपने एजुकेशन सिस्टम में दे दिया, और हमने एजुकेशन में उसको डाल दिया। हम अपने बच्चों को मजबूरन, माने हम जान रहे हैं कि हम नारायण के वंशज हैं, नारायण की संतान है, फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं कि तू बंदर की औलाद है, पढ़। और बेचारा फेल हो जाए तो साल भर खराब, फिर से पढ़ो, इतिहास में फेल हो गए हो। तो ये जो मूर्खता भरी
चद्दर को हम जबरन में ओढ़ बैठे हैं ना, इसकी वजह से हमारी पौराणिक गाथाओं का जगह जगह निंदा हो रहा है, उनके प्रति लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, समझने की बजाय उसमें गलतियां ढूंढ रहे हैं। किसी को ये नहीं पता है कि हमारी तुम्हारी क्षमता से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाले थे हमारे वे ऋषि मुनि, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी करने की ये सब चीज़। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये ग्रंथ कब लिखे गए होंगे? कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल पहले, कुछ कहते हैं 5000 साल पहले। इन्हें ये नहीं पता है कि ये ग्रंथ अनादिकाल से लिखे हैं, व्यास जी द्वारा प्रणीत है, व्यास जी द्वापर युग में हुए हैं। उस समय के ग्रंथ पहले क्या है, श्रुति स्मृति पुराण, पहले बातें सुन के ही याद रखी जाती थी, लिपिबद्ध नहीं किया जाता था। लिपिबद्ध करने का पहला काम किया है व्यास जी ने, गणपति जी को बुलाया। बद्री का आश्रम, बद्री नारायण, बद्री वन एक ही जगह का नाम है। बद्री का फल बोर को कहते हैं। 14 साल तक व्यास जी ने एक बार में एक बोर को खा के तप किया। गणेश जी प्रकट हुए, गणेश जी को बोले कि मैं ग्रंथों की रचना करना चाहता हूँ, आप लिखोगे और मैं बोलूँगा। गणेश भगवान ने सोचा कि फंसा तो लिया इन्होंने, थोड़ी चालाकी किया कि ठीक है तुम बोलना बंद करोगे, हमारा हिसाब किताब खत्म, एग्रीमेंट फ्री, मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो व्यास जी भी चतुर थे, उन्होंने बोला ठीक है महाराज, लेकिन अब देवता हो, मैं मनुष्य हूँ, भूल होना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसे में क्या होता है, अगर मैं गलती से कुछ गलत श्लोक वगैरह बोल जाऊं तो आप श्रेष्ठ बुद्धिमान हो, रिद्धि सिद्धि के दाता हो, आप उसे सुधार के लिखेंगे। गणेश जी ने हाँ कर दिया। व्यास जी महाराज पूरे समय बातचीत चलती वो लिखते रहते, और जब इनको लगता कि मेरा कुछ और कार्य आ गया है, भाई ये पंचभौतिक शरीर में थे, लघु शंका होना होगा, प्यास लगी होगी, कभी संध्या काल करना होगा, देवता की पूजा करनी होगी, तो ऐसे में कोई एक श्लोक ऐसा ये बोल जाते कि गणेश भगवान उलझ जाते। अच्छा। ये अपना सब काम करके वापस आ जाते, फिर बोलते हाँ महाराज क्या हुआ। गणेश जी बोलते अरे ये सूझ नहीं पड़ रही कहाँ है मामला। तो फिर वो बोलते ऐसा कर लो, एक हलंत लटका दो या एक बिंदु टपका दो, पूरी सेटिंग बैठ गई, खुश, फिर वापस गाड़ी चालू। अच्छा। ऐसे करके ये उन्हें उलझा देते, अपने काम निपटा लेते, वापस आते, फिर लिखाते। तो 18 पुराणों की रचना हुई, 4 वेदों की रचना हुई। ये सब बहुत पुराने हैं, प्राचीन हैं जी। तो इनका उद्देश्य मानव का कल्याण और अंत में मुक्ति। क्योंकि जब तक हम घर पे नहीं जाते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। धरती से पत्थर को फेंकोगे, अंतरिक्ष में कहाँ तक फेंक दोगे, अंत में वो धरती पे ही आके शांति पाता है। ग्रेविटी से बाहर मशीन से फेंक दो एक अलग बात है। तो गरुड़ महाराज ने इसी मनुष्य को मोक्ष के उद्देश्य से जो प्रश्न किए थे भगवान विष्णु से, उनका संकलन गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में सबसे पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सज्जन, संतजन, अच्छे लोग माने वे मनुष्य जिन्होंने धर्म का आश्रय लेके न्याय और नीति के साथ भगवान को अपना मानते हुए सतमार्ग का सेवन किया पूरे जीवन, मृत्यु के पश्चात वे यम मार्ग से न होते हुए यमराज भगवान के पास में पूर्व, पश्चिम अथवा उत्तर के द्वार से प्रवेश पाते हैं, कष्टों से बचते हुए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे 4 दरवाजे हैं यमपुर के, जिसका देवता भगवान यमराज जी हैं। यमराज 2 फॉर्म में रहते हैं, एक तो यमराज हैं जो खासकर दक्षिण द्वार वालों के लिए हैं, और एक धर्मराज हैं जो उत्तर द्वार वालों के लिए हैं। यमराज जी के भी 2 स्वरूप है। जैसे आप अगर वकील साहब हो, आपको जानकारी हो कि एक आदमी सज्जन है, तो उससे आप अलग लैंग्वेज में बातचीत करोगे। वहीं आपको पता हो कि ये शूटर है, दुष्ट है, तो उससे आप अलग भाषा में बात करोगे। तो ऐसे यमराज जी के 2 फॉर्म है। धर्मराज जो मुख्य उनकी पोशाक है, मुख्य भूमिका धर्मराज की है, पर दक्षिण द्वार वालों के लिए वो यमराज कहलाते हैं। डेंजरस देवता। हाँ। अब जैसे गुरुदेव की जैसे गरुड़ पुराण है ना, मनुष्य शरीर है ना, आपने थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में, अगर आत्मा को एक आसान शब्दों में अगर समझा जाए कि वास्तविक में आत्मा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, तो वो आपके हिसाब से क्या होगा?
ये एक सुपर एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी माने कि दिव्य ऊर्जा है, जिसको कि वैज्ञानिक निर्मित नहीं कर पा सकते। हम जो कुछ भी समझ पा रहे हैं सब स्थूल चीजें हैं। जैसे अगर हम हवा को भी कहें तो हवा भी थोड़ा बहुत स्थूल है, यद्यपि वो बहुत सूक्ष्म है, आंखों से दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट नाक से फेफड़े में होकर बाहर आ रहा है, फिर भी ये कहीं ना कहीं स्थूल है। हम इसको महसूस कर पा रहे हैं, फील करते हैं। कोई अच्छी इक्विपमेंट होती, वैज्ञानिक व्यवस्था होती तो इस हवा को घेर के और उसको अपन लिक्विड फॉर्म में कर लेते, फिर और ठंडा कर देते तो कभी वो बर्फ का सिल्ली भी बन जाती। आखिर गैस सिलेंडर में अंदर हिलावट तो रहती है ना, पानी। जी जी। तो ये भी थोड़ा बहुत भौतिक है, पर इस वायु का भी एक सूक्ष्म स्वरूप है। वायु को देवता क्यों कहा है? क्योंकि वायु देव का मतलब वायु का जो सूक्ष्म रूप है वो दिव्य एनर्जी, वो पूज्य है। जी। जल का देवता वरुण है, वायु का देवता वायु है, और अग्नि का देवता अग्नि है। तो अब जो भौतिक चीजें दिख रही है तो भौतिक है, यह बाहरी रूपरेखा है। जैसे कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा है, लेकिन हमें सिर्फ कार की जानकारी है। बचपन में कहानी नहीं सुने कि एक 6-7 अंधे रहते हैं, वे अंधे एक हाथी को देखते हैं, हाथी गांव में आती है तो सब उसको छू के अंदाज लगाते हैं कि हाथी कैसी। किसी ने पैर पकड़ा, वो बोला हाथी खंबे जैसी। किसी को पूंछ पकड़ में आई, उसने बोला हाथी सूप जैसी, वो झाड़ू जैसी। किसी को कान मिला तो उसने बोला हाथी सूप जैसी। तो ऐसे ही हम बाहरी रूपरेखा को देख के एक अंदाज लगाते हैं। शास्त्रों में लिखा है पिंडे स ब्रह्मांडे, सृष्टि में जो कुछ भी तुम देख सुन सकते हो वो तुम्हारे शरीर में है। सूक्ष्म रूप से उन सब के तत्व अंदर हैं। जैसे ढेर से बर्तन मिट्टी के बने हों, कढ़ाई, तवा, मटका, गिलास वगैरह वगैरह, लेकिन तत्व रूप से वो सब मिट्टी ही है। मिट्टी है, उसको आकार दे दिया, बस अलग आकार दे दिया। ढेर से गहने बने हैं लेकिन तत्व से वो सब गोल्ड है, सोना है। ऐसे ही जो तत्व है वो दिव्य पावर, उसको कहते हैं आत्मा। चूंकि परमात्मा ही दिव्य है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन सहज अमल सुख राशि। ये कभी म्लान, ये कभी गंदा नहीं होता, इसको किसी तरह से दूषित नहीं किया जा सकता। गीता भी यही बात कह रही है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् दापो न शोषयति मारुतः। तो ये ईश्वर का ही एक छोटा रूप है, अंश है। ये आत्मा जैसे ही किसी आवरण में आता है तब ये जीव के आवरण में होता है, इसलिए जीवात्मा कहलाता है। मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा रहती है। अच्छा। जैसे अपन सोचते हैं ना कि यार जब आत्मा अविनाशी है, चोट मोट लगती नहीं, तो नरक में भोग कैसे रही है? वो गरम कढ़ाई में कैसे पका रहे हैं जब ये चोटिल ही नहीं हो सकती? ये तो उसमें मस्ती से उचक्के मार के तैरेगी कि वाह यार अच्छा पानी दिया गरम। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा जब तक शुद्ध है, जब तक वो परमात्मा में है, जैसे वो उससे जुदा हुई, भगवान से अलग हुई, वैसे ही जैसे अंतरिक्ष से बूंद जमीन पे गिरता है पानी का, तो जब तक हवा में है तब तक वो प्योर है। जमीन पे गिरते ही उसमें मिट्टी लिपट जाती है ना। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव वही माया लिपटानी। मतलब जीव को माया ऐसे ही लिपट जाती है जैसे आसमान से गिरने वाला जमीन पे बूंद कीचड़ हो जाता है जी। तो हम जैसे ही भगवान से अलग हुए तो हमारे अंदर कुछ न कुछ फॉल्ट हुआ होगा। मैं हूं ये महसूस होना ही हो सकता है वो फॉल्ट हो। तो इसके वजह से कारण शरीर बन गया, रीजन बन गया। उसके ऊपर फिर सूक्ष्म शरीर बन गया। माने सूक्ष्म माने आज की भाषा में जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, दूरबीन वगैरह से, लेकिन हाँ माइक्रोस्कोप से देखा जाए जो, लेकिन सूक्ष्म पौराणिक या अपने जो ग्रंथ की भाषा में है, सूक्ष्म मतलब एक ऐसे आयाम की चीज जो हमारी आयाम से देखी नहीं जा सकेगी। अब गुरुदेव जैसे कि मॉडर्न साइंस में ऐसा भी देखते हैं कि मतलब साइंस ने भी माना कि अगर आत्मा होती है तो फिर उसका वजन, तो एक साइंटिस्ट है उन्होंने बिल्कुल रिसर्च किया एक डेड बॉडी में जो थोड़े टाइम पहले मतलब मरने वाली थी, तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसकी जो वेट है, जो उसका वजन है, वो 21 ग्राम उन्होंने काउंट किया मनुष्यों में।
पर यही सेम चीज जब उन्होंने जानवरों पे अप्लाई की कि देखा अगर, क्योंकि आत्मा तो फिर शरीर जानवर शरीर में भी होने चाहिए, पर वहां पे कोई वेट में डिफरेंस नहीं आया। तो क्या वास्तविक में वजन घनत्व रहता है आत्मा का? हाँ, जब चीज है तो उसका, जब उसका अस्तित्व है तो उसका कुछ न कुछ तो होगा ही मामला, जी उसकी भूमिका तो रहेगी। जी। जैसे हवा है, अब हवा में घनत्व है, यद्यपि वो हमें वजन खोपड़ी पर तो लग नहीं रही, फिर भी इसका भी वजन हाँ, एयर प्रेशर रहता है है ना। पहाड़ों में जो आता है। हाँ, तो ऐसे ही समुद्र में भी आता है, गहरे डीप समुद्र में भी। डीप में जी। हर चीज जो अस्तित्व में है उसका निजी कुछ न कुछ फॉर्म है और उसका निजी अपना लेयर है। जी लेकिन आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। जब ये जीव आत्मा बन जाता है तो ये नाना प्रकार की योनियों में भुगतता है। मनुष्य का शरीर चूंकि लंबा चौड़ा शरीर है तो 20 ग्राम 23 ग्राम कुछ अंदाज लग सकता है। एक चींटी में भी तो आत्मा है, चींटी ही बेचारी 30 ग्राम की नहीं होगी, हाँ, नहीं होगी। है ना। हाँ पर फिर भी उसमें आत्मा है, जी वो भी अपना भुगतान कर रही है। गरुड़ पुराण सबसे पहले इस बात को कहता है कि समस्त 84 लाख योनियों में खाली मनुष्य योनि है जी जो कर्म योनि कहलाती है, बाकी की योनियां भोग योनि कहलाती हैं। एक बैल है वो भोग योनि में है, वो बेचारा मंदिर में जाके गोबर कर दे कि खेत में जाके कर दे कोई मीनिंग नहीं है, वो पहले से ही जेल में है पहले ही बंधा हुआ है ना। मतलब कुत्ता भोग रहा है, मतलब भोग रहा है, कुत्ता जाके शिवलिंग पे मुंह ताए बापड़ा, उसको क्या पता कि शिवलिंग है ने पूज्य है भगवान है। वहीं आदमी एक बार मूत के देख ले, भगवान ठोक देंगे। तो इस हिसाब से वो भोग योनि में है। भोग योनि का मतलब कि उनके ऊपर कंसेशन यह है कि वो अपने कर्मों को भोगते हैं, इसी धरती लोक में भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते करते तुरंत वो दूसरे योनि में चले जाते हैं। जैसे कोई बकरा बकरी है, उसको उसके शरीर से ही लगाव है, आया मौका तो ज्यादातर बकरा बकरी ही बन जाएगा, है ना। तो ये तो सारी चीजें कर्म बंधन की बात हो गई। ये माने दूसरे जीवों की बात है। हाँ। गरुड़ पुराण के अंतर्गत जो बात है कि ये दूसरे जीवों की फ्रीडम की बात है कि उनको इनका कोई मीनिंग नहीं है, पाप या पुण्य नहीं, वो पहले से ही भोग योनि में है। अब अपन कर्म योनि पे आते हैं। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे ही उगेंगे, उस पर कोई भी जुगाड़ करके आम नहीं पैदा कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। अगर आम खाना था तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। तो भगवान ने फल अपने हाथ में रखा, वरना आदमी चालाक है, वो बबूल लगा के आम उगा देता, न पड़ोस के आम पे बबूल उगा देता। तो भगवान ने फल को अपने हाथ में रखा, कर्म की स्वतंत्रता दिया, विचार की स्वतंत्रता दिया। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त नोत निश्चितम। तो इच्छा का कर्म का स्वतंत्रता दी है। यद्यपि उन्होंने कहा है कि मेरे मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो हम उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि अरे हम गलती की, हमारे भगवान की मर्जी थी। अरे भगवान की काय की मर्जी थी? ये करंट पूरे घर में चल रहा है, मैं दौड़ के करंट का तार छू लूं घन 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 घन, तो इसमें बिजली की क्या मर्जी थी कि मेरे को करंट लगे? हाँ, सही है। मैं खुद जाके उसको गलत तरीके से प्रयोग किया ना। बाकी वो बेचारी अच्छा चल रही है, पंखा कूलर हीटर टीबर सब तो चल रहा है। तो इस हिसाब से ईश्वर की मर्जी या ईश्वर का होना, ये ऐसा समझो जैसे शरीर में आत्मा का होना। यद्यपि आत्मा निर्विकार है, निर्लेप है, फिर भी वो इस शरीर में है, इसलिए शरीर अपनी समस्त प्रक्रियाओं को कर रही है। जैसे बिजली है तो सब इंस्ट्रूमेंट पूरे आराम से सब सही साट चल रहे हैं। तो ये हुई शरीर की बात। अब भोग योनि के बाद अपन कर्म योनि पे आए हैं। तो कर्म योनि में भगवान ने विवेक दिया है। देखो बुद्धि पशुओं को भी है। हम तुम एक बम स्क्वाड के साथ वो काम नहीं कर सकते जो जर्मन शेफर्ड कुत्ता कर लेता है। हाँ। चोर की पकड़ जो है सूंघ सांग के कुत्ता पकड़ लाएगा, मनुष्य सूंघ के पकड़ लाए बताऊं? हाँ, नहीं पकड़ा है ना। बुद्धि में तो उसमें ज्यादा बुद्धि है। एक पक्षी हजारों किलोमीटर यात्रा करके वापस घर लौट आती है, दूसरे को घोंसले में नहीं घुस जाती। तो बुद्धिमानी तो सभी में है। हित अनहित पशु पक्षी जाने, अपना भला और बुरा पशु पक्षी भी जानते हैं। एक डंडा लेके दौड़ाओगे तो जानवर भागेगा, रोटी लेके दौड़ोगे तो दौड़ के आएगा। तो अब जो है भला बुरा तो सब में है, माने बुद्धिमान तो सब हैं। पेड़ भी बुद्धिमान होता है, चोट मार दो वो अपने अंदर का रेजिन बाहर छोड़ देता है, गोंद टाइप की चीज, फिर उसकी चमड़ी वगैरह सब वैसे ही हो जाती है।
है ना, बुद्धिमान है तब तो ये प्रक्रिया कर रहा है। हम्म। विवेक मनुष्य में एक्स्ट्रा चीज दिया है। विवेक। विवेक, हम्म। आप कुत्ते को दूध दे दो दूध पी जाएगा, बापड़े को रोटी दे दो रोटी खा जाएगा, आटा दे दो आटा खा जाएगा। मनुष्य विवेकशील है, आटा दे दो तो पूड़ी मूड़ी सब बना लेगा, हम्म। दूध दे दो तो रबड़ी कलाकंद बना लेगा, हम्म। फट गई तो रसगुल्ला बना लेगा। हम्म। विवेक है। तो जो विवेक भौतिक जगत में वही विवेक अपने निजी जीवन में रखना चाहिए। गरुड़ पुराण पढ़ लेना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि मैं कौन सा कर्म करूं कि यमपुर के 3 गेटों से जाना पड़े, वो चौथा गेट जो दक्षिण द्वार का है उसमें एंट्री ना हो। क्योंकि सारी गरुड़ पुराण की जो प्रेत तत्व की जो बातें हैं वो दक्षिण द्वार के विषय में है। वो 3 दरवाजे तो बढ़िया अच्छे आत्माओं के लिए हैं। तो जब हम ज्ञान से जिएंगे तो हम वो कर्म ही नहीं करेंगे कि हमें भुगतना पड़े। अब ऐसे गुरुदेव जाने अनजाने में भी तो बहुत सारे ऐसे हाँ, कर्म हो होते जाते हैं, इसलिए तो ये गृहस्थ कर्म जो योग है, जैसे कर्म जो है वो गरुड़ पुराण के वो कैसे काम करता है? सपोज मैंने अगर किसी की जीव हत्या कर दी, हाँ है ना, अब मैं हत्या मान के चलूँ, एक तो मैंने उद्देश्य से करी कि गया मजा आया तो मैंने किसी भी कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हाँ ठीक है, एक मेरे से गलती से चढ़ गया हाँ। गाड़ी, तो वहां पे गरुड़ पुराण के हिसाब से कर्म योग कैसे काम करेगा? गरुड़ पुराण के अलावा भी अगर अपन देखें तो हर एक जगह से एक ही नियम लागू होता है। बिना पुराण के प्रैक्टिकल में देख लो, जी। आप जानबूझ के आग को पकड़ लो, अनजाने में आग को पकड़ लो, उसको गालियां दे के पकड़ लो या उसको आई लव यू बोल के पकड़ लो, रिजल्ट एक ही है, हाथ जलेगा, जलेगा। तो पाप लगेगा। हम्म। जानबूझ के किया या अनजाने में किया, बस यह है कि ईश्वर के हिसाब से उसमें कंसेशन हो जाती है। जानबूझ के किया गया है तो जानबूझ के मारे जाएंगे, अनजाने में हुआ है तो मृत्यु तो सभी जीव की होती है, अनजाने में मृत्यु अपनी भी होगी, हमें भी वो योनि धारण करना पड़ेगा। सेम टू सेम रिप्लाई है। अच्छा, मैंने मारा तो फिर मुझे वो योनि धारण करनी? हाँ, जैसे गलती से मान लो अगर मैंने एक मच्छर को ही मार दिया, किसी कारणवश वो मुझे काट रहा था, मैंने मार दिया, तो भगवान मुझे ये थोड़े देखेंगे कि बहुत बड़ा विद्वान साधु है। वो बोलेंगे बेटा तो सबसे अच्छा, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया है, पर वो एक पैसे का जो गलती किया है वो भुगतना पड़ेगा। तो वो मुझे मच्छर बना देंगे। ये उनकी दया रहेगी कि जल्दी से बना देंगे, किसी अच्छे विद्वान साधु के पास पहुंचा देंगे ताकि मैं उसे काटूं, वो मुझे चट्ट करा देगा, कहानी खत्म। फिर कर्म योग नहीं चलेगा, फिर वो साधु को दोष नहीं आएगा? वो साधु का दोष हो दूसरी बार, वो जाने ना, उसके कर्म जाने, मैं मुक्त हो चुका रहूंगा, कौन जाने वो मच्छर ही साधु बना हुआ रहे। अब यहाँ अगर वो मच्छर साधु बनता है तो मेरे लिए और बड़ी खराब काम है। मुझे वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो मच्छर साधु जैसे कर्म न करने लग जाए। अच्छा। फिर आत्मा तो वही है ना, वो जब तक मेरे कैटेगरी का होगा तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, वापस आके भुगतान करना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों के सैया पे पड़े हैं, भगवान कृष्ण से पूछे ये काय का जुर्म है? भगवान ने बोला कि याद करो कौन सा पाप किए। भीष्म पितामह 100 जन्म पीछे की अपनी मेमोरी लौटा के लाए, वहाँ कहीं कोई पाप नहीं। भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, थोड़ा सा ताकत बढ़ाया, पुश किया। 101 जन्म पीछे गए तो उन्होंने पाया कि एक अधमरे सांप को, यद्यपि वो मर रहा है, घायल सांप को चींटियां खा जाती है, मीठा खून होता है, यूं भी वो मर ही रहा था, बस रास्ते में पड़ा था। इन्होंने तीर के ऊपर उसको यूं करके फेंक दिया। हो सकता है अच्छा सोच के फेंक दिया हो कि बाबड़ा अलग जाके जिंदा रह जाएगा, रास्ते में तो और कोई कुचल देगा, घोड़ा गधा वाला जी। लेकिन वो जाके उलझ गया एक झाड़ियों में कांटे वाले, मर यहाँ भी रहा था, मर वहां भी गया, अनजाने में ही हुआ। पाप तो कभी इन्होंने झाड़ी, कांटे की झाड़ी में ले जाके उसको गुछेड़ा होता कि चलो इसको इसमें उलझा रहा हूँ, तो एक अलग मीनिंग थी जी। फिर भी उनको बाण की सैया पे, जबकि भीष्म पितामह की आत्मा कौन है? 8 जो वसु हैं धरती के संरक्षक ब्रह्मांड के, उन 8 वसुओं में से एक वसु की आत्मा है। अच्छा, माने देवता नहीं है, ये सब दिव्य हैं, डिवाइन लोग हैं, फिर भी इनको भी कर्म के बंधन बांध लेते हैं जी। तो इनको देखते हुए गरुड़ पुराण को हमें यथासंभव पहले ही समझ लेना चाहिए, मैं तो कहूँ याद कर लेना चाहिए। अच्छा, बाकी की जो उसमें क्रियाएं विधियां हैं वो सब जरूरी है, जैसे कि मुर्दे के साथ में मृत के कर्म जो किए जाते हैं, अपने शव के साथ में पिंडदान इत्यादि इत्यादि, वो सारी बातें सत्य हैं। पर ये सत्य बातें उस ग्रंथ की हमें कब समझ में आती है? जब हमारा मन पहले तो ये माने कि हम सत्य हैं। अब हम तो चार्वाकवादी हो गए, यावत जीवेत
सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो मस्ती में जियो, कर्जा कर्जी लेके खाओ पियो, मर के वापस आना नहीं है, कौन भरेगा कौन चुकाएगा। तो ये कोई बात नहीं है। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका एक ही निवारण है कि इसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। जैसे समुद्र के बीच में एक छोटी सी बोतल में पानी भर के समुद्र का ही और वापस छोड़ दो, वो बेचारी सागर में ही है पर सागर से वंचित है। वंचित रही। जब भी कोई बात होगी तो कही जा सकेगी कि यह बोतल का पानी है या बोतल में बंद पानी है। उस सागर के साथ हम कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते थे, पर इस बोतल के पानी के साथ कर सकते हैं। इसे सूखी जगह पटक सकते हैं, रेगिस्तान में फेंक सकते हैं, हवा में लटका सकते हैं, आग में गर्म कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही ये जीव आत्मा जब परमात्मा का अंश जीव आत्मा हो जाता है तो एक बोतल में पैक हो गया है। तो यमदूत इसी चीज को ले जाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर, बाकी तो सब ऐसे ही रहता है ना। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो किसी के बस की बात नहीं जो पकड़ाएगी। पर जब वो आत्मा पहले से किसी चीज में कैद हो चुकी है तो वो पहली लेयर में कारण शरीर, दूसरा लेयर सूक्ष्म शरीर, और आत्मा के साथ में मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये साथ में चलते हैं। मैं हूं यह महसूस होना ही तो मेरे को शरीर धारण करने का कारण बना, तो वो बना कारण शरीर, फिर बना सूक्ष्म शरीर। तो मैं हूं मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मेरे साथ ही चल रहे हैं। जब तक आत्मा पूरी तरह समुद्र में विलीन नहीं हो रही, बोतल फूट के पानी मिलता नहीं है। एक बार वो पानी समुद्र में मिल गया फिर वो वापस नहीं भरा सकेगा जी। तुम बोतल दोबारा भर लोगे, दूसरी पानी भरा जाएगी, वो नहीं भराएगी। तो क्या फिर वही मोक्ष बोल सकते हैं? वही मोक्ष है। सृष्टि चक्र तो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं मोक्ष पा गया तो फिर इस जगह कौन रहेगा, नहीं, यहाँ दूसरा कोई आएगा। और गुरुजी जैसे कर्म योग की हम बात करते हैं, मेरे उससे ही एक रिलेटेड सवाल है कि जैसे मैंने बोला कि मेरे हाथ से अगर कोई हत्या होती है ना, जाने या अनजाने में, है ना, और फिर जैसे कि जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, जो लोग मांसाहार करते हैं, तो फिर उनका कर्मयोग कैसे काम करेगा? और फिर जो लोग बलि देते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं, वहां पे कर्मयोग कैसे काम करेगा? बलि देना ज्यादा श्रेष्ठ है अगर मांसाहार करना ही है तो। बजाय इसके कि कसाई की दुकान से तुम ला रहे हो, इससे अच्छा है कि अपने देवी देवता के नाम से बलि दे दो। वहां सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुमने एक देवता के नाम से पहले तो उस पशु का बलि कर दिया, एक झटके में उसकी जीव हत्या हो गई, तुम्हारा खाने का स्वाद भी पूरा हो गया। कभी गलती से बनना भी पड़ा तो एक ही बकरा या मुर्गा बनना पड़ेगा, किसी देवता के सामने ही तुम्हारा भी झटका हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। गलती से कसाई की दुकान से तुम लाए, भले आधा किलो ही लाए, पर वो आधा किलो मटन अगर उसने 4 प्रकार के मुर्गियों का मिला के दिया है तो तुम 4 बार मुर्गी बनोगे। तो इससे अच्छा एक ही मुर्गा काटोगे। बलि और दुकान से लाए हुए, माने मांसाहार के विषय में बात है ये कि दुकान से लाके खाना ज्यादा बुरा है बजाय इसके कि तुम घर पे काट के खाओ, किसी देवता के नाम से चढ़ा के खाओ। पहली बात। अच्छा, काटने पे क्या है, मुस्लिम लोग भी काटते हैं, वो दुष्टता भरा काटना है, धीरे 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 धीरे, माने टार्चर करना। जब खाने का ही स्वाद लेना था तो टार्चर मत करो। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि एक झटके में मार दो, कहानी खत्म। तो गरुड़ पुराण क्या बोलता है मांसाहार का सेवन? नहीं, मांसाहार के विषय में गरुड़ पुराण ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसके जो निर्देश हैं वो इन बातों को बता रहे, जो अपनी चर्चा हो रही है वो ऐसी ही है कि अगर अपन ने खाया है किसी को तो हमें खबना है। सेम टू सेम रिप्लाई है, जैसे का तैसा ही है। अब जब हमने मांसाहार किया है तो हमें वो पशु बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में हम वो पशु बनेंगे और उसके बाद वो पशु कभी मनुष्य बनेगा और वो हमें मार के खा लेगा। ये बात सब पे लागू होती है, हर तरह की साइकिल चलती जाएगी फिर। हाँ, ये साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि सृष्टि चक्र नष्ट थोड़ी हो जाएगा। अगर गलती से आज के सब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर ले तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, 5,100-150 साल बीते हुए हैं, बाकी का क्या होगा? इसलिए सर्किल चलती रहेगी, मनुष्य मूर्खता करता रहेगा और वो इस चक्र में पड़ा रहेगा। अच्छा, गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने आत्मा को मोक्ष न प्राप्त करा सकना। सबसे बड़ा पाप। हाँ,
मैं जेल में हूँ और मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करा पा रहा हूँ, सबसे बड़ा मेरा अपराध यही है। हम्म, खुद की आज़ादी से बड़ा क्या है। अभी भूकंप आए, हम्म, हालांकि नहीं आए भगवान की दया से, पर कभी गलती से आए तो हम पहले खुद भागेंगे, जी, बाद में ख्याल करेंगे कि गुरुजी भी अंदर है ना, वो कैमरा भी अंदर है। जी, पहले तो खुद भागते हैं ना। जी, इसलिए खुद का उन्नति करना, स्वयं का उन्नति करना, स्वयं पे बहुत बड़ी कृपा करना, स्वयं के ऊपर ही दया करना, ये है कि स्वयं को जो तुम हो उसमें पहुंच जाओ। तुम एक राजकुमार हो तो राजघराने में चले जाओ। झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी में यहाँ वहाँ भटक के पन्नी क्यों बिनना। ऐसा बोलते हैं कि आत्महत्या भी सबसे बड़ा पाप है। हाँ, यह भी बड़ा पाप है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया है, उम्र दिया है, निर्धारित किया है। ऋषियों ने कहा है कि हे परमात्मा, हमें 100 साल तक दीर्घायु जिलाओ, हमारे हाथों से अच्छे कर्म कराओ, जीवेद सरदह शतम, 100 वर्ष की उम्र दो। अब आदमी उस उम्र में आत्महत्या माने जेल तोड़ के भागना। तुम जब पकड़ाओगे दोबारा डबल चार्ज, जी, पुट्ठा फ्राई भी डबल, जुर्माना भी डबल। जी, तो ऐसे आत्महत्या इसी हिसाब से जुर्म है। हमने पहले तो गलती किया, हम अब भुगत रहे हैं। जीव रूप में हम 84 लाख बने। जी, 84 लाख योनियों ने तो आत्महत्या नहीं किया बेचारा। कभी शेर, चीता, तेंदुआ, ये तो जाके रेल के आगे मरते नहीं हैं। फिर मनुष्य बनाया भगवान ने कृपा करके कि अब ये समझ लेगा मोक्ष वगैरह के बारे में, विवेक बुद्धि दिया। हमने यहाँ उलझन पैदा करके आत्महत्या कर लिया। भगवान कहेंगे इसको पहले भूत प्रेत बनाओ, लाखों वर्ष की उम्र भुगतेंगे, फिर वापस आओ। अच्छा, एक स्टोरी लाइन में अगर समझे, सपोज किसी ने आत्महत्या करी है, या हमारे परिवार में किसी ने आत्महत्या, किसी न किसी कोई व्यक्ति करता ही आत्मा, तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? उसकी आत्मा को अगर अपन बाकायदा पूरा नियम जो है अपने धर्मों का, उस हिसाब से उसका श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि, गयाजी वगैरह सब कुछ करा दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वो प्रेत लोक से निकल के पितृलोक में जा सकता है। पितृ माने अपने पूर्वज, जो हमारे पुरख है, पहले के जो पूर्वज हैं, है ना। और प्रेत लोक में क्या है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है, सामने दिखेगी लेकिन भूत खा नहीं सकता। जबकि पितृलोक में जो चीज सम्माननीय है वहां पे, यह अपमाननीय है वही सम्माननीय है। तो इसलिए ये सब विधि विधान किए जाते हैं। मृत के शव के साथ भी सारी जो सिस्टम की जाती है ना, कुछ कदम चल के रुकना, उसको बिठाना, पूरी विधि में स्टार्टिंग से हाँ, ये जो सारी बातें हैं, तो ये सब भी उसी कार्य के लिए की जाती है कि वो आत्मा चूंकि शरीर से निकल गई है, सूक्ष्म शरीर में वो बाहर घूम रहा है, तो उसको शांति मिलती रहेगी। घर से निकलने के बाद अपन होटल में चाय वाय पीते हैं कि नहीं जी, तो ऐसे उसको शांति मिलती है। धीरे धीरे उसका जो है मन का वो भाव टूट जाता है। जब अपन डेड बॉडी को शव का दाह संस्कार कर देते हैं, उसका कपाल क्रिया कर देते हैं, खोपड़ी फोड़ देते हैं। खोपड़ी इसलिए बेटे के हाथ से फोड़ाई जाती है ताकि वो आत्मा गुस्से में न आ जाए कि अरे पड़ोसी तूने कैसे फोड़ दिया, निजी अपने ही बेटे ने घर तोड़ दिया, तो अब क्या करेगा बाप बेचारा। इस हिसाब से उसकी आत्मा रिलैक्स होती है और यमदूत साथ में ही रहते हैं। फिर उसको बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत स्पीड से ले जाते हैं धर्मराज के वहाँ तक, ने वापस जो है वहाँ से लाके यहाँ छोड़ देते हैं। लगभग 13 दिनों के लिए मनुष्य की आत्मा फिर यहीं घर के आसपास घूमती है। तो जैसे ये गुरुदेव जो आत्महत्या करता है, हाँ, तो जो वो प्रेत योनि में जाता है उसको बोलते कि वो 1000 वर्ष का उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। प्रेत योनि 1000 वर्ष उसका बिगिनिंग पॉइंट है, यूं तो लाखों वर्ष की कहानी है। अच्छा, तो वो यहाँ पे ही मतलब योनि भी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है? हाँ, आयाम बदल जाते हैं, रहते हो धरती मृत्यु लोक पे ही। मृत्यु लोग तो अगर प्रेत अगर होंगे, जैसे हम ये पृथ्वी लोग है और यहाँ हम रह, तो हो सकता है हमारे आसपास भी प्रेत हो। हाँ बिल्कुल, एक बहुत देख रहे होंगे। बहुत अच्छे संत का कहना था जी, कि हर एक जीवित आत्मा के सिर पे 4 बिना शरीर वाले आत्माओं के दृश्य, मतलब इतने भूत प्रेत भी हैं। इतने भूत प्रेत भी है, पर उनसे हमारे कोई मतलब विशेष अवरोध नहीं है। बस यही, जैसे हवा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हवा से हमें अवरोध नहीं जब तक हम मोटरसाइकिल डायरेक्ट न भगाएं। हेलमेट लगा लो, वो भी काम खत्म। तो ऐसे भूत प्रेत भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, या राक्षस, गंधर्व, प्रेत, पितर सभी होते हैं। तो सभी यहीं एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, और ये सब भी कोई अलग नहीं है, ये हम लोग ही होते हैं। जी, हम ही कभी अगर सही साट न मरे तो प्रेत बन जाते हैं। जी,
सही अगर अपनी क्रिया हुई तो हम पितृ बन जाते हैं, तो पितृ में पितृलोक में जाते हैं। हम धार्मिक पुण्यात्मा है तो देवलोक में चले जाते हैं। जी। तो यमराज के जो धर्मराज का जो पुर है, यमपुर, तो 3 गेट वो श्रेष्ठ लोगों के लिए है। अब चौथे गेट पे अपन आए, जो कि नॉर्मल सभी मनुष्य अपने आप को, भले कितना ही बड़ा धार्मिक हो, गारंटी तो रहती नहीं है, इसलिए नॉर्मल सभी मनुष्यों को ये सारी क्रिया करनी चाहिए जो एक शव के साथ में, एक प्रेत के साथ में की जाती है, पिंडदान इत्यादि समस्त क्रियाएं। क्योंकि अगर आत्मा या यह जीव आत्मा या यह सूक्ष्म शरीर जब दक्षिण मार्ग से जाता है तो वहाँ पे बहुत सी अड़चनें पैदा होती है। पहले तो रास्ते में ही भूख प्यास वगैरह वगैरह। अब देखो, गरुड़ पुराण में इन बातों को इमेजिन करवा दिया है। एक बैतरणी नदी है, सुने होगे नाम कि बैतरणी नदी है, जिसको गाय का पूंछ पकड़ के पार किया जाता है। बैतरणी नदी की अंदर की स्थिति यह है कि उसके अंदर में रक्त, पीप, मज्जा, मलमूत्र इत्यादि इत्यादि है। वो सब बातें एक मनुष्य के शरीर में भी है। मतलब हम इन चीजों के भी कर्जदार हैं। रक्त, पीप, मज्जा, मल मूत्र के भी हम कर्जदार हैं। हम इनके ऋण हैं, ऋणी हैं। इससे मुक्ति के लिए हम गाय का दान करते हैं, तो वहाँ उस नदी में भी हम पार हो जाते हैं। इस शरीर में जब हम ये कहते हैं कि मेरी बुद्धि, तो इसका मतलब मैं बुद्धि नहीं हूँ। मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि। आप कहोगे मेरा मोबाइल, तो इसका मतलब मोबाइल आपका है, आप मोबाइल तो नहीं हो। नहीं। तो मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त बेचैन, मेरा अहंकार ठेस पहुंच रहा है जी। मेरे ईगो को मत नुकसान पहुंचाओ। जी। तो जहां मेरा लग रहा है वहां मैं तो नहीं हूं। और जो मेरा लग रहा है वो कर्जे वाला मामला है। जी। मेरा बेटा माने मुझे खिलाना पिलाना है, मेरी पत्नी माने मुझे ध्यान रखना है, मेरी गाड़ी माने मुझे कपड़ा पानी मारना है। जी। है ना। तो वो सब के हम कर्जदार हैं। किनके? यहाँ तक कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के भी। 5 तत्व जो है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व जो हैं ये भी शरीर में हैं, तो हम इनके भी कर्जदार हैं। इसलिए गृहस्थ को भोजन बनाने के समय पे बलि वैश्य यज्ञ करके कहा जाता है। माने माताएं उसी चूल्हे में कुछ चीज़ें चढ़ा देती हैं जो पकाई, जैसे रोटी वगैरह पकाती थी भोग पहले। जिसको बोलते हैं। हाँ, भोग लगा देते थे, वही अग्नि में दे देते थे। क्योंकि लकड़ी में गलती से कोई चींटी मकोड़ी मकोड़ा मर गया हो, किसान जब खेत में हल चला रहा है तो ये केंचुए वगैरह मर जाते हैं, कई कीड़े मकोड़े, है ना। इन सब के निवारण के लिए, इन पापों से मुक्त रहने के लिए, इनके प्रायश्चित के लिए ये पंच यज्ञ और बलि वैश्व यज्ञ, इन सब की निर्माण की गई। कीड़ी को दाना दो, कीड़ी को कीड़ी नगरा जिमाओ, मछली को जिमाओ, कौवे को खिलाओ, गाय को खिलाओ, अतिथि को खिलाओ, अग्नि में दान करो, है ना। और उसके बाद खुद भोजन करो। तो ये सब एक तरह से प्रायश्चित था कि भगवान, गलती से ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ से कोई हत्या हुई हो तो क्षमा करना, और अगर अपराध का दंड देना ही है तो शॉर्टकट में निपटा देना। भाई, भाले का दंड सुई से निपट जाएगा, पर चोट लगेगी, वरना हम जानेंगे कैसे कि भगवान ने कृपा करके बचा लिया। तो इस हिसाब से ये सूक्ष्म शरीर समस्त चीजों को भुगतती है और ये सबका कर्जदार रहती है। कुछ कर्जे घर वाले निपटा देते हैं, पिंडदान इत्यादि जो कुछ भी क्रियाएं हैं करके। बाकी आत्मा को अपनी यात्रा स्वयं करनी रहती है। फिर ये क्रमशः नर्क इत्यादि में जाती है। वहां भी चूंकि ये सूक्ष्म शरीर में है, मैंने बोला कि समुद्र का पानी, समुद्र का हम बुरा नहीं कर सकते, पर उसका पानी जब बोतल में बंद है तो हम उसके साथ कुछ तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसको लाल, पीला, नीला, हला कलर कर दो, कुछ भी कर दो, रस्सी से बांध दो, पटको उठा उठा के। उस पानी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पर पानी चोटिल तो हो रहा है, बार बार डैमेज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है जी। इस हिसाब से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, पर चूंकि ये जीव आत्मा रूप में रहती है, ये बंधन में रहती है, तो इसको यातनाओं का एहसास होता है, वो टार्चर इसे पता चलती है। जैसे अभी कोई कैदी पुलिस थाने में पकड़ा जाए तो पुलिस वाले उसकी पूजा पूरी करते हैं, मरने नहीं देते हैं। कदाचित तो अपना शर्ट फाड़ के आत्महत्या कर ले, ऐसा शंका हो तो उसको नंगा ही जेल में रखेंगे जी, है ना।
मरने नहीं देंगे पर पूजा पाठ पूरा करेंगे, हम्म, कूटा कोटी लपेट के देंगे। जी, तो ऐसे ही यमदूत सूक्ष्म शरीर को नष्ट नहीं होने देते हैं, अच्छा, टार्चर पूरा करते हैं। टॉर्चर पूरा करते। तो सारा जिस तरीके से बोलते हैं कि तेल में तलते हैं वो सब कुछ होता है, और ये आयाम भी अलग हैं। हाँ, अब धरती पे या यूं कहो कि हमारे इसी ये मिल्की वे गैलेक्सी का जो वो है एक गोल आकाश गंगा, हम्म, यद्यपि ये आकाश गंगा की एक भंवर है, हम्म, पानी में भंवरी चलती है वैसी चीज है, हम्म, पर कम से कम इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा नरक वगैरह। हम्म, ब्रह्मांड के मृत्यु लोक के अंतर्गत नरक इत्यादि नहीं है। हम्म, जहाँ जन्म और मृत्यु है ना, हम्म, वो पूरा मृत्यु लोक कहलाता है। मृत्यु लोक में माने खाली ये धरती नहीं है। हम्म, जैसे बहुत सी गलतफहमी होती है कि शेषनाग के ऊपर धरती टिकी है, ये पागलपन भरी बात है। कहने वालों ने शॉर्टकट में कह दिया है, हम्म, क्योंकि जिस ब्रह्मांड को उन्होंने उठा रखा है उस ब्रह्मांड पे अपनी धरती भी है, इसलिए हम कहते हैं कि शेषनाग के सिर पे धरती टिकी है। धरती ठीक है, बाकी अभी धरती के नीचे घूम के देख लिया, कोई शेषनाग नहीं मिले, जी, पर कदाचित वो बड़े वाले ब्रह्मांड के बाहर जाके देखें, हम्म, छोटे छोटे ढेर से ब्रह्मांड के बाहर एक और लेयर हो सकता है, हम्म, उसके बाहर वो मिल जाएंगे। अच्छा, वो एक एनर्जी टाइप की चीज है, वो कोई माने ऐसा स्थूल शरीर नहीं है। हम्म, इस स्थूल शरीर को लेके तुम अभी अंतरिक्ष में 10-20 हजार किलोमीटर ऊपर छोड़ दो, ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाए, पर मैं नहीं मरूंगा। हाँ, तो ये शरीर इसी धरती के लिए उपयुक्त है। हम्म, दूसरे दुनिया में जाने के लिए फिर अपन को अलग कपड़े वगैरह पहन के सिस्टम से ये वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं, पर ये वहाँ के लिए बनी ही नहीं है, हम्म। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से जाते हैं। अब जैसे गुरुदेव गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर समझा जाए हाँ। तो मुझे एक स्टोरी लाइन में से जानना है कि एक सपोज एक व्यक्ति मर गया है ना। अब मरने के किसी व्यक्ति के मरने के बाद क्या नियमावली रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग नियमावली आजकल क्या होता है 3-4 दिनों के अंदर ही सारी चीजें हो जाती है ना। तो एक व्यक्ति अगर मर गया तो अब उसके शरीर के साथ क्या क्या करना चाहिए, अभी घर पे है वो उसकी डेड बॉडी, तो क्या करना चाहिए परिवार वालों जिनको हो सकता है नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ चीजें कम हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए सपोज कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है। सबसे पहली बात है कि जब अपने सनातन धर्म में जिस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण नियुक्त हैं, उसी प्रकार के ये मृत कर्मों को करने के लिए भी ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। हाँ, पर अब नहीं मिलते। हाँ, तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम प्राथमिक रूप से उस ब्राह्मण को ढूंढ लाएं ठीक है। जो ये क्रिया पूरी संपन्न कराता है, क्योंकि वो ब्राह्मण हमारे ही लोक रीति, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोक रीति का भी उपयोग होता है। तो वो ब्राह्मण आपके लोक रीति को जानता रहेगा जी कि मृत को पहले पिंड देना है कि पहले जल देना है। जी हो सकता है कहीं की व्यवस्था, मालवा की व्यवस्था में पहले जल देते हों, न अगर यूपी की व्यवस्था में पहले पिंड देते हों, लोक रीति के हिसाब से। तो इसलिए शास्त्र सम्मत लोक रीति का पालन करना चाहिए। जी घर के अगर बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं पहले अगरबत्ती जलाना है, दीपक बाद में जलाएंगे, तो हमें वो मान लेना चाहिए, क्योंकि दीप और अगरबत्ती दोनों ही माने धूप और दीप, अगरबत्ती क्या आप कहते हैं तो बांस के डंडे की बात आ जाती है, पर अगरबत्ती मतलब धूप जिससे धुआं हो, और दीप माने जिससे प्रकाश हो। तो धूप दीप नैवेद्य ये 3 शास्त्र सम्मत हैं, पर इनके क्रम में आगे पीछे हो सकता है लोक रीतियों के हिसाब से। जैसे अभी उत्तर भारत में बहुत दूर दूर तक गोत्र की भी जानकारी लेते हैं विवाह में, वहीं दक्षिण भारत में हिंदू ही लोग हैं वो लोग, लेकिन आया मौका तो मामा वगैरह के भी कन्या से विवाह कर लेते हैं, हाँ। है ना। तो वो उनकी लोक रीति है, जी वेद रीति और लोक रीति। तो शास्त्र सम्मत लोक रीति का पालन करना चाहिए। वो विवाह भले कन्या उस मामा की कन्या से कर रहे हैं, पर विवाह की परंपरा में देवताओं का पूजा पाठ वो पूरा कर रहे हैं, लेके भाग नहीं जा रहे हैं। तो लोक रीति प्लस वेद रीति वहां जुड़ गई। विवाह उनकी उचित है और देवता की पूजा करके कर रहे हैं। अब गुरुदेव जैसे कोई डेथ होती है घर के अंदर, तो उसके जो पहले के क्षण रहते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि पूरी जिंदगी में जो जो आपने किया है अच्छा बुरा सारा आपको फ्लैशबैक आता है। बिल्कुल आता है। तो ये सही है? हाँ, अब जो एकदम तगड़े टाइप के जो चोर उचक्के हैं उनकी बात तो नहीं है, पर एक कोई सज्जन आदमी बापड़ा हो जो गलती से 2-1 हल्की फुल्की चोरी उचक्का ही कर लिया हो,
ने उसको पुलिस थाने में बिठा लिया है टीआई के सामने। तो उसको टीआई जो प्रश्न पूछेगा वो तो बाद की बात है, उसको अपनी वो छोटी छोटी आंबा की चोरी और उसके चने की चोरी भी याद आ जाएगी। हाँ, कि वो याद करता है कि मैंने क्या करा। हाँ यार, ऐसा तो नहीं कि चने की चोरी के बारे में पकड़ेगा कि डॉलर चने क्यों उखाड़ा था। हाँ, तो जब एक मनुष्य के सामने ही डर बैठ जाता है इतना ज्यादा, तो यमदूत तो वास्तव में देवता नहीं लोग हैं, वो तो दिव्य लोग हैं। उनकी बनावट भी अजीब रहती है, डरावने भी रहते हैं। अच्छा, तो वो दिखते होंगे तो वो हाँ, मृत को वो दिखने लगते हैं। जो धार्मिक आदमी मरता है उसको भगवान के पार्षद दिखते हैं। नारायण के भक्त को नारायण के पार्षद मिलेंगे, शिव जी के भक्तों को शिव के पार्षद, देवी के उपासक को देवी के गणिकाएं आएंगी लेने। लेकिन आम मनुष्य जो नॉर्मल है, जो बस समझ लो मनुष्य, तो जब यमदूत दिखते हैं तो उस समय उसको सारी बातें याद आने लगती है। छोटी से छोटी गलती भी उसे याद आती है और वो बेचैन होता है कि अब इस समय क्या, कैसे मुक्ति पाऊंगा, क्या जवाब दूंगा, इसका क्या उपाय है। इसलिए आवाज भी चले जाती है, आवाज चली जाती है, वो बोल नहीं पाते फिर। हाँ, दृश्य दिखता है, आप तड़पोगे, सो नहीं कर पाओगे। जैसे कैदी को जेल में कूटते हैं पर मार्केट वाले को पता नहीं चलता है, उसका अलग ही रिमांड रूम रहता है। तो वो देवताओं के मामले हैं, तो अब अपना रिमांड रूम बस गला बंद करो, बका बकी बंद, देखो सब कुछ, महसूस करो कि तुमने क्या किया है, पर बता नहीं सकते। और प्राण, ऐसा बोलते हैं प्राण भी खींचते तो कोई चाबुक वो रहता हाँ, है, तो ऐसा वास्तविक में रहता है? रहता है। देखो, सब मनुष्य को अपना शरीर प्रिय है, जैसे हर चीज को अपना घर प्रिय है, ऐसे ही इस आत्मा को ये शरीर प्रिय था, तब तो इतने दिन इसमें रहता है। इसको इसकी आदत लग जाती है। अभी एक झोपड़पट्टी में से किसी को बाहर निकालो कि चलो रे बुलडोजर चलाएंगे, तो बार बार वहां बुलडोजर के नीचे जाके सोएगा, है ना जी। भले आप उसको कह देंगे नहीं बिल्डिंग बना के देंगे, फिर भी वो एक दो बार तो विरोध करेगा कि आज की रात कहाँ रहूंगा। तो ऐसे ही आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तड़पती है। कौन सी आत्मा? जो अज्ञानता से जीवन यापन करती है। जो ज्ञानी आत्मा है वो नहीं तड़पती है, वो तो खुश हो जाती है, सबको कहते हैं गुड बाय भैया, हम जेल से विदा होने वाले हैं, हमारे लिए विमान आ गया है। ने पूर्व यमपुर के उन 3 गेटों से जाते हैं, पूर्व, पश्चिम या उत्तर से। पर जो तड़पती है, जिनको यमदूत ले जाते हैं, ये दक्षिण गेट की यात्रा है। उस सूक्ष्म शरीर को बाहर निकलने में आफत न हो, इसीलिए योगियों ने योग करके सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने की विधि बनाया है, जिसमें समाधि लेते हैं और जीते जी आप शरीर से बाहर हो जाओ, एक बार सब जगह घूम के देख आओ, स्वर्ग भी घूम लो, नर्क भी घूम लो, वापस इस शरीर में वापस आ जाओ। सूक्ष्म शरीर का कोई डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं हो सकता। तुम सूर्य के बीच में से जाके उस पार हो सकते हो, तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भ्रमित भी नहीं होगे, भटकोगे भी नहीं, तुम्हारी लिंक भी नहीं टूटेगी कि अनंत ब्रह्मांड में से वापस कब ये धरती मिलेगी, कौन सी गैलेक्सी में है पता नहीं, फिर इस धरती पे कब हम यहाँ पहुँचेंगे भारत में पता नहीं, घर पहुँचेंगे कि नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। तुम जहाँ से जाते हो वहीं वापस आते हो। वो यात्रा इतनी तेज रहती है कि सेकंडों का खेल होता है और अनंत की दूरी होती है। देखो, सबसे फास्टेस्ट चीज अभी तक जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, उससे ज्यादा इन्हीं का मानना है कि रोशनी की रफ्तार है। हाँ, रोशनी की लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा रफ्तार इसकी मानी गई जी। इससे भी ज्यादा मन की रफ्तार है। हाँ, मानते हो ना? मानता हूँ। अगर तुम कभी गलती से अमेरिका देख के आए हो तो एक सेकंड अभी मैंने अमेरिका बोला नहीं, तुम देख लिए। हाँ, लाइट तो फिर भी कुछ जाएगी बापड़ी, 8 मिनट लगता है सूर्य की प्रकाश को धरती पर टच होने में, लगभग 8 मिनट जी। मनुष्य का मन तो सेकंड में सूर्य को देख रहा है। जय हो सूर्य भगवान, ये नजर आ गए। तो मन की रफ्तार इतनी तेज है, तो फिर मन क्या है? मन आत्मा की परछाई है। तो जब परछाई इतना तेज दौड़ रहा है तो उसका माध्यम भी तो तेज होगा ना, तो आत्मा की रफ्तार तो और भी तेज हो सकती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर बहुत तेजी से यात्रा करता है, बहुत दूर तक जाता है, सब कुछ देख के वापस आ सकता है। इसको कहते हैं सबीज समाधि, सविकल्प समाधि, या जीते जी समाधि लेके और वापस जिंदा ही रहना। हम असल में समाधि कहते हैं तो ख्याल में तुरंत तो मरने वाली समाधि आ जाती है। वो कुछ नहीं, वो महासमाधि कह सकते हो उसको, महानिर्वाण अवस्था।
कि साधु या महात्मा या योगी या कोई गृहस्थ भी जो ज्ञानी पुरुष हो, ध्यान के मुद्रा में बैठा, अपने आत्मा को 7वें चक्र पे ले जाके बाहर हो गया, अब नहीं लौटेगा, तो वो सिर का यहाँ का हिस्सा थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, आत्मा यहाँ से निकलती है। बाकी सब समय पे हृदय से या तो नाभि मंडल से आत्मा बाहर आती है और घूम टहल के इस बॉडी में आती है।